खिलाफ 60,000 किताबें लिखी जाती हो तो आज वो मजहब बाकी नहीं होता, खत्म ही हो जाता। इतना खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो वो कॉन्सेप्ट खत्म ही हो जाता, वो मूवमेंट खत्म ही हो जाता। मगर क्या इस्लाम खत्म होगा? क्योंकि इस्लाम बरहक दीन अल्लाह सुब्हाना ताला का है। ये तो 60,000 किताबों के बराबर नबी के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में, उससे पहले रसूल और अंबिया के ज़माने में उन्होंने इतना प्रोपागेंडा किया था नबियों और रसूलों के ख़िलाफ़ के कई तो मुर्तद हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ज़िंदा ही है, मुसलमा बिन कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा कर दिया और नौज़ुबिल्लाह की कई सारे मुर्तद होकर पलट कर उसकी तरफ चले भी गए। उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि पकड़ कर लो, कत्ल करना है। जब उसने तौबा किया वापस पूरे आ गए। तो ये फितना, ये इस्लामोफोबिया, ये नफरत नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। तो आज के ज़माने में 18th 19th अब ये 2021 4 सदियों में जो टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, दुश्मनाने इस्लाम ने क्या किया आपको पता है? उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इस्लाम को बदनाम किया। 1800 से 1950 तक किताबत का ज़माना था, लिखत का ज़माना था, इंटरनेट नहीं था, ना ईमेल था, ना पेपर था। पेपर था मगर पेपर में ही किताबें लिखे, मगर पेपर में लिखकर 60,000 किताबें बना दिए। 1950 के बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ना शुरू हो गई, कैमरा आना शुरू हो गया, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। तो 1950 से लेके अभी तक यानी 2018 या 19 ले लीजिए, इतने सालों में बड़े पैमाने पर इस्लाम के खिलाफ मूवीज बनाए गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इमेज है उसको बिगाड़ कर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इमेज है उसको नऊज़ु बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिक टेररिस्ट का लक़ब देकर, चार्ली हेब्डो के एक मैगजीन आई थी जर्मनी से, उसने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा इमेज बनाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ु बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिक औरतों के पीछे जा रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाह। दूसरी मैगजीन में बताया गया कि एक शख्स है जिसने पूरे जिस्म पर बम बांधे हुए हैं और वो अब किसी बिल्डिंग से कूदने वाला है और वो बिल्डिंग के ऊपर उसने एक हूरों के जैसी एक तस्वीर बनाई है, एक ऐसी इमेज देना का उसने कोशिश की है कि अगर ये बम लेकर कूद जाएंगे तो वो 72 हूरें मिल जाएंगी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इस्लामोफोबिया क्रिएट किया गया, इस तरीके से इस्लाम से नफरत की गई। हम कहते हैं, गैर मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि किसी के बहकावे में मत आइए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जो न्यूजीलैंड में हमला हुआ, अच्छा 23 मार्च को, यानी क्या है 29 है ना, तकरीबन 6 दिन पहले वेस्ट अफ्रीका माली में 150 मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया। वहाँ पर भी कत्ल हुआ, वो न्यूज़ इतनी ज़्यादा फैली नहीं, मगर वहाँ पर भी 150 मुसलमानों का, 6 दिन पहले की बात बोल रहा हूँ। न्यूजीलैंड में 50 हो गया। अच्छा, चाइना में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ मुसलमानों को नज़रबंद कर अभी भी रखा हुआ है। अब इस वक्त चाइना में इतने मुसलमानों को चाइना में नज़रबंद कर फिल वक्त रखा हुआ है। और चाइना बीजिंग में, चाइना का कैपिटल बीजिंग, वहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर रोज़े रखने की इजाज़त नहीं है। इतना नफरत मुसलमानों के खिलाफ फैली हुई है। तो अब जो नफरत फैली हुई है, जैसा टेररिज्म का वाक़या आता है, अब चंद साल पहले या अभी भी कहते हैं हर दाढ़ी वाला टेररिस्ट हो जाएगा, हर मुसलमान टेररिस्ट हो जाएगा। अब ऐसे वाक़या जब आए तो कोई मीडिया ये नहीं कहती है कि वो क्रिश्चियन टेररिस्ट है, कहते हैं कि ए शूटर केम इनटू द मॉस्क एंड ही किल्ड 950 पीपल। ए शूटर मतलब एक कोई ऐरा गैरा शूटर मस्जिद में घुसकर मार दिया। मैं कहता हूं कि इस बार हिंदुस्तान की मीडिया ने टेररिस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया न्यूजीलैंड के वाक़े, मगर क्रिश्चियन टेररिस्ट नहीं कहा। और हम कहते हैं कहना भी नहीं चाहिए। कहना चाहिए क्या? ऑस्ट्रेलियन था तो क्या पूरे ऑस्ट्रेलियन पूरे के पूरे टेररिस्ट हैं? वो क्रिश्चियन था तो क्या पूरे के पूरे क्रिश्चियन टेररिस्ट हैं? हम कहेंगे नहीं हो सकते। हिंदुस्तान में मैं खुलकर कहता हूं, हिंदुइज्म को मानने वालों ने कई मुसलमानों की लिंचिंग की, तो क्या हम ये कहेंगे कि हर हिंदू ऐसा है? हम कहेंगे कि नहीं, ये ब्रेन वॉश्ड, जो ब्रेन वॉश्ड हो जाता है वो ये काम करता है। जो न्यूजीलैंड में वाक़या जो शख्स ने किया वो ब्रेन वॉश्ड हो गया था, इसलिए उन्होंने वाक़या किया। मुसलमानों के अंदर भी जो ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं वो दहशतगर्दी के मामले में चले जाते हैं। ये मीडिया को समझना चाहिए, ये मुसलमानों को समझना चाहिए। ये
बिलखुसूस गैर मुसलमानों को समझना चाहिए। आई बात समझ में? जो दहशतगर्दी का, मिसाल के तौर पर अब्दुल रहमान ने एक दहशतगर्दी का वाक़या कर दिया, तो क्या हर मुसलमान दहशतगर्द हो जाएगा या हर दाढ़ी वाला दहशतगर्द हो जाएगा? हम कहेंगे कि भाई ऐसी असल बात नहीं है, इस्लाम से ऐसी नफरत मत करिए कि हर इंसान ऐसे ही हो जाएगा, हर मुसलमान हर दाढ़ी वाला ऐसे। हम कहेंगे कि वो ब्रेन वॉश्ड है। जो क्रिश्चियन न्यूजीलैंड में जो वाक़या किया है वो ब्रेन वॉश्ड है, हर क्रिश्चियन ऐसा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में भी जो लिंचिंग के वाक़े हम देख रहे हैं, चाहे वो अफरजुल हो, चाहे वो पहलू खान हो, चाहे वो जुनैद हो, चाहे वो अखलाक हो, चाहे वो आसिफा का मामला हो, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, जितने भी ये मामले हैं मैक्सिमम इसमें गैर मुसलमान हैं। अभी बेंगलुरु की, अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था अभी जस्ट आने से पहले, कि भास्कर नामी एक शख्स ने बेंगलुरु में जो कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों के साथ उसने जिमा किया। भास्कर नाम है, तो कहा मैं ये कहूँ कि दुनिया में जितने भी भास्कर है वो कुत्तों के साथ यही करते हैं। बोलेंगे मुझे पागल कहेंगे और मैं अपने आप को पागल कहना पड़ेगा। क्या हम ये कह सकते हैं कुत्तों के साथ जिमा अगर एक भास्कर करता है तो क्या हर भास्कर वही करेगा या फिर हर गैर मुसलमान वैसा करेगा? हम कहेंगे ऐसी गलत बात है। अगर कोई मुसलमान नाम रखकर कोई दहशतगर्दी का वाक़या करता है तो हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता। अगर कोई क्रिश्चियन नाम रखकर न्यूजीलैंड में बम फोड़ता है या गोली मारता है तो हर क्रिश्चियन हर ऑस्ट्रेलियन वैसा नहीं हो सकता। अगर कोई हिंदू नाम रखकर लिंचिंग करता है तो हर हिंदू वैसा नहीं होता है। ये आपको, मुझे और गैर मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि हम ऐसा समझते हैं।